हरे कृष्णा। वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो आज हम बात करेंगे, आजकल आपने सुना होगा बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। बच्चों को कार्डियक अटैक आना ये बहुत नॉर्मल सा हो गया है। लेकिन जब हमने ये केस सुना कि 2-8 साल के बच्चों को कार्डियक मतलब अटैक आया है, तो हम ये सोचने लगे कि बच्चों में ऐसे कैसे। मतलब कहते हैं कि हार्ट अटैक उन लोगों को आता है जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन जिनके पास ज़्यादा होती है। तो हम ये सोचने लगे कि मतलब ऐसे ही स्ट्रेस बच्चे को कहाँ से कैसा स्ट्रेस हो गया और क्यों बच्चे को अटैक आया। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ और बहुत दिन से रिसर्च कर रही हूँ, बहुत दिन से सर्च करा मैंने, बहुत डॉक्टरों की मतलब वीडियोस देखी, बहुत सारी चीज़ देखी, तब मुझे पता चला कि माना जाता है कि अगर ये कुछ कोविड से रिलेटेड है। कुछ केस में ऐसा बोला गया है कि ये कोविड से रिलेटेड है। मतलब कुछ बच्चों को जब कोरोना टाइम पे हमें पता नहीं चला कि बच्चों को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्योंकि आधे बच्चों का टेस्ट हुआ और आधे बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ। तो किसी को पता चला कि किसी को कोरोना होकर ठीक भी हो गया, बाद में पता चला कि उसे कोरोना था, और किसी किसी बच्चों को हुआ था। तो उन बच्चों में ये अटैक की संभावना पाई जाती है, जो बच्चों को अटैक। लेकिन पता चला कि जिन बच्चों को अटैक आया है वो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें आज तक कोई बीमारी हुई नहीं, वो कभी एडमिट हुए ही नहीं, तब उन बच्चों को अटैक क्यों आया। तो अब ये तो हम नहीं जानते। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत फील हुआ कि वो उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जिनके ये छोटे छोटे बच्चे अटैक से मर गए। तो फाइनली मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मैंने कुछ चीज़ें कि हम कुछ चीज़ें बच्चों पे ध्यान दें तो शायद हम बच्चों में आने वाली इस चीज़ को रोक पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि हमें पता नहीं चलता ये जो बच्चों को अटैक आया है इनमें केस ऐसा था, बच्ची सिर्फ टीचर से कुछ डिस्कस कर रही है और उसे अटैक आ गया। एक बच्चा स्पोर्ट्स गेम के लिए जा रहा था, उसे अटैक आ गया। तो मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे आप अगर बच्चे को डेली हैबिट में डालेंगे तो शायद आप बच्चों को इन चीज़ों से बचा पाएंगे। पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल से आते थे, एक रूटीन था उनका, वो आके रेस्ट करते थे। आके उन्हें 1 घंटा उन्होंने रेस्ट किया, उसके बाद बाहर खेलने गए, उसके बाद घर में आए, थोड़ा पढ़ाई की, थोड़ा रेस्ट किया, डिनर करा और टाइम से सो गए और सुबह को जल्दी उठे, फिर वही रूटीन फॉलो करते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे फ़ोन और लैपटॉप टीवी की वजह से बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, और बच्चे जो हैं वो खेलना कूदना भी बच्चों ने कम कर दिया है, और बच्चे प्रॉपर रेस्ट भी नहीं ले पाते हैं। तो जिस वजह से बच्चों की जो बॉडी है वो स्ट्रेस से भर जाती है, पर नींद नहीं लेते हैं बच्चे। तो इस वजह से ये चीज़ें बच्चों के साथ होती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बच्चा एक तो टाइमली गुड स्लीप ले, बच्चा अच्छी नींद ले, जिससे कि बच्चे को ये चीज़ें प्रॉब्लम्स ना हो। बच्चा अच्छी नींद जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 8 घंटे की नींद बच्चों की होनी चाहिए। वो आपको अपने हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आपको टाइम एडजस्ट करना है और अच्छी नींद का टाइम सेट करना है। बच्चों को 1 घंटे की आउटडोर प्लेइंग जरूर होनी चाहिए। बच्चे को आप प्रेशर मत कीजिए, बच्चे को 1 घंटे बाहर खेलने दीजिए। बाहर के एनवायरनमेंट में जाएगा बच्चा, बाहर की एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा घुलेगा मिलेगा, तो उससे भी बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है। थर्ड है, बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना है आपको। बच्चे अपना काम खुद कर लेते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना है। और आप ये नोटिस कीजिए, कहीं स्कूल में भी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि बच्चों पे बर्डन ज़्यादा दिया जा रहा हो या प्रेशर ज़्यादा लगाया जा रहा हो पढ़ाई के लिए। तो बच्चों को कोई प्रेशर से पढ़ाई नहीं करानी है बच्चे को। बच्चों के खाने पे, बच्चे जो आजकल क्या है बहुत बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो अभी बच्चे छोटे हैं तो आप रोक लेंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो नहीं सुनते हैं। तो आप क्या, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वो कर भी लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अगर वो जंक फूड ऐसा कुछ खाते हुए तो आपको उनकी डाइट को बैलेंस करना है, मतलब इक्वलिटी करनी है। अगर बच्चा कुछ बाहर खा भी रहा है तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों से बच्चे की जो डाइट है वो उसे मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों के प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है, प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स सब उसकी बॉडी में जाना चाहिए। तो ऐसे बच्चे को मील देनी है आपको डेली। बच्चे पे ध्यान रखिए और बच्चे के हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।